तो बच्चों लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ? गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, है ना। देखो क्या है ये, जैसे मान लो ये किसी आर्टिकल को खरीदा, ये किसी सामान को खरीदा और फिर ये इसको किसको बेच दिया? बी को, है ना। ए बेच दिया बी को, फिर बी इसको बेच दिया मान लो सी को, सी बेच दिया किसको? डी को। तो इसी को बोलते हैं गुड्स पासेस थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, है ना। गुड्स पासिंग थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर आपको एक से ज्यादा कॉस्ट प्राइस, एक से ज्यादा सेलिंग प्राइस मिलेगा, हाँ या ना बोलो। अगर गुड्स पास हो रहा है थ्रू सक्सेसिव हैंड्स, इसका मतलब यहां पर आपको एक से ज्यादा कॉस्ट प्राइस भी मिलेगा देखने को, और एक से ज्यादा सेलिंग प्राइस भी देखने को मिलेगा, है ना। देखो क्या लिखा है इस एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल में बोलता है ए सेल्स गुड्स टू बी। ए गुड्स पहले किसको बेचा बताओ? बी को। और बेच के कितना कमाया? 15%, है ना। ए बेचा बी को और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? 15%, ठीक है। फिर बोलता है एंड बी सेल्स ए टू सी। बी किसको बेच दिया बताओ? सी को। कितना परसेंट प्रॉफिट में? 20% प्रॉफिट में। क्लियर है? तो बच्चों बी बेचा सी को और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? बी 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। मतलब फाइनली इस आर्टिकल को कौन खरीदा है बताओ? सी। और सी इसके लिए कितना पेमेंट किया है बताओ? सी पेमेंट किया इसके लिए 2760। सी इसको लास्ट में खरीदा है और सी इतना पेमेंट किया है। तो बोलता है व्हाट वाज द प्राइस फॉर ए। तो बताओ अगर सी इसको खरीदा है इतना रुपया में, सी अगर खरीदा इतना रुपया में 2760 रुपया में, तो ये इसको कितना में खरीदा था? ये आपको पूछा है। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? बहुत आसान है पता करना। फिर बोलता है ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट, है ना। ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट। तो आपको ये जो प्रॉफिट परसेंट दिया है ना बच्चों लोग, ये ए के लिए था, ये बी के लिए था। ये जो प्रॉफिट था 15% वो ए के लिए था, और ये 20% प्रॉफिट कौन कमाया? बी। आपको एक तरह से टोटल प्रॉफिट पूछा है कि इस ट्रांजैक्शन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो पहले हम काम करते हैं, पहले एक 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 ए का कॉस्ट प्राइस कितना है निकाल लेते हैं। ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? आराम से आएगा। लेट कॉस्ट प्राइस, है ना, ऑफ आर्टिकल, है ना, टू ए। मान लो ये 100 रुपीज लिए आप। मान लो ए कितना में खरीदा था? 100 रुपया में। इधर देखो, इधर देखो। लेट ये कितना में खरीदा था? 100 में, ठीक है ना। अब बताओ ये इसको किसको बेचा है? बी को। और बेचने से कितना कमाया है? 15% प्रॉफिट, ठीक है। तो एस प्रॉफिट। तो बताओ चलो ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 15%। 15% ऑफ, अच्छा प्रॉफिट किस पे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना लिए हो बच्चों लोग? 100। कितना रुपया होगा बताओ? 15 रुपया।
तो आप बताओ, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, ए, एक के लिए सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 115। पहले बताओ यहां तक कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे। और ये सारे बच्चों को पता है बात। अब बताओ ए बेचा है सामान किसको, बी को, तो ये कितना में बेचा है, 115 में। तो बी कितना में खरीदा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस टू बी। जो एक के लिए हो गया सेलिंग प्राइस, वही बी के लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। खत्म, आगे बढ़े। अब मैं देखो फिर से यहां लिख रहा हूं बच्चों लोग, ये कितना में खरीदा था, 100 रुपया में। ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है कि जो हम एज्यूम किए हैं वो वाला है, एज्यूम किए हैं। तो आर्टिकल को एक खरीदा 100 रुपया में, उसी आर्टिकल को बी कितना में खरीदा, 115 रुपया में। यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बताओ कॉस्ट प्राइस टू बी हो गया आपका 115 रुपया। अब इसमें फिर ऐड करेंगे बी का प्रॉफिट। तो बताओ बी कितना प्रॉफिट कमाया है, 20%। कितना प्रॉफिट कमाया है, तो 20% लेंगे किसका, 115 रुपया का। तो कितना आएगा बताओ, 23 रुपीस आएगा। तो बच्चों बात बताओ ये क्या निकल गया, बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ क्या, ए की बी की सी, क्या निकला, ये सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकला। अच्छा बताओ कितना आया टोटल, बी कितना में बेचा इसको, 138। अब बताओ बी बेचा इसको 138 में, तो बी से खरीदा कौन है, सी। दैट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस हो गया किसके लिए, सी के लिए। ये कॉस्ट प्राइस हो गया सी के लिए। वन 138 जो हो गया कॉस्ट प्राइस किसके लिए हो गया, सी के लिए। यहां तक कौन कौन 100% क्लियर है, हाथ उठाएंगे, पूरा क्लियर हो। अच्छा फिर मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं सी को कितना पड़ा बच्चों लोग, सी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 138। ठीक है, तो बोलो ये जो हम लिए हैं बच्चों लोग कॉस्ट प्राइस, पहले लिए कितना, 100 ए के लिए, ए को 100 रुपया पड़ा कॉस्ट प्राइस, बी को कितना पड़ा, 115, और इसी आर्टिकल के लिए सी को कितना देना पड़ा, 138। तो ये एक्चुअल वाला है कि जो एज्यूम किए वो वाला कॉस्ट प्राइस है, एज्यूम किए हैं। तो बताओ सी का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 2760। ये हुआ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 2760। तब आराम से पता कर लो एक का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बताओ बच्चों लोग, जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 138, ये वाला देखो ये वाला, तो उसी आर्टिकल के लिए ए का कॉस्ट प्राइस कितना था बताओ, 100। हाँ या ना बोलो, लिखे हो ना 138 और 100। जब सी देखो इधर देखो ना, जब सी को पेमेंट करना पड़ रहा है 138 रुपया, उसी समय उस आर्टिकल के लिए ए कितना पेमेंट किया था, है ना। मतलब जब एक के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तब बी के लिए सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 138। तो जब कॉस्ट प्राइस 138 रुपया है सी के लिए, तो कॉस्ट प्राइस ए के लिए कितना है बताओ, 100। यहां लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस टू सी, कॉस्ट प्राइस टू ए, हो गया, चलेगा। तो जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, 2760, तो एक के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/138 इंटू 2760। और बताओ ये कितना आ रहा है आपका, 2000 रुपया आया आपका काट पीट के। अगर आप बोलते हो कि ये डिफिकल्ट है तो है, बड़ी आपको बचपन से आता है।
या बचपन से आप इस टाइप का नंबर सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 138, तब ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100, है ना। जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस 138 तो ए के लिए 100, तो जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना 2760, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना 2000। कितने लोग को 100% समझ आया, हाथ उठाएंगे। अच्छा बच्चों, अब आपको पूछा है रिजल्टेंट प्रॉफिट पूछा है, तो तुम पहले बताओ प्रॉफिट कैसे निकालते हो, बताओ। सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा बताओ, आपको टोटल प्रॉफिट लॉस निकालना है मिला के, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सवाल कौन सा कॉस्ट प्राइस लोगे यहां पर, सबसे पहला वाला एक के लिए जो था। अब सेलिंग प्राइस कौन सा लोगे, जो सबसे लास्ट में हुआ है, बी का जो सेलिंग प्राइस था। तो आप यहां लिख दो, फॉर्मूला लिखो, लास्ट सेलिंग प्राइस माइनस फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट नहीं लिखे, ओरिजिनल लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। ओरिजिनल क्या था इसका, एक ही बात है सर, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो तुम्हें लोग बताओ ए बच्चों लोग यहीं से देख के बता दो ना, या अच्छा एक बात बताओ, आपका बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस किसके लिए था, एक के लिए, जो कितना निकाले आप लोग 2000। और ये तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, बताओ 2000 कितना था। और बताओ लास्ट सेलिंग प्राइस, तो लास्ट में कौन बेचा था, सी बेचा था कि बी बेचा था, बी बेचा था किसको, तो सी कितना में खरीदा था, सी कितना में खरीदा था सर 2760। इसका मतलब बी बेचा कितना में था 2760। सही कि गलत, लास्ट सेलिंग प्राइस, तो लास्ट में कौन बेचा था, बी, बी किसको बेचा था, तो सी कितना में खरीदा था 2760 में, तो बी बेचा कितना में था 2760 में। तो बताओ कितना आया ये आपका प्रॉफिट, 760 रुपया आया। तो अब आपका परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, तो ये जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट 760 और कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 था क्या, इंटू 100, कॉस्ट प्राइस था ओरिजिनल वाला 2000, कितना आएगा बताओ 30%। हो गया। आपको एक तरह से टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब कौन सा कॉस्ट प्राइस लोगे और कौन सा सेलिंग प्राइस लोगे, तो ओरिजिनल वाला सबसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस लेंगे और लास्ट वाला सेलिंग प्राइस लेंगे। चलो आप इस नंबर को करो तो पता चल जाएगा आपका डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सेल से काउ टू बी, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ए बेचा है बी को एट ए लॉस ऑफ 10%, वहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है लॉस। तो प्रॉफिट ऐड करते हो कॉस्ट प्राइस में, लॉस को क्या करोगे लेस। बी किसको बेचा, सी को, कितना परसेंट लॉस में 20%। सी इसके लिए कितना पेमेंट किया है 5400, तो बोला है कि ए इसके लिए कितना पेमेंट किया था, सेम क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, पूरा सेम है, करो फटाक से। तो बच्चे लोग चेक करो, हाँ देखो क्या है, बताओ। आप लियोगे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ टू क्या ए, है ना। लेट मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है काउ का वो ए के लिए कितना रुपया है 100 रुपया, ए लिए होगे। उसके बाद उसमें लेस किए होगे लॉस, किसका लॉस, ए का, एस लॉस। तो बताओ ए को कितना लॉस हुआ है 10%, ये हो गया आपका 10 रुपया, तो कितना आ गया बच्चे लोग 90। ये क्या निकला बताओ,
सेलिंग प्राइस ऑफ क्या ए, अच्छा ए का सेलिंग प्राइस है, दैट मीन्स बी के लिए क्या है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस टू बी। फिर बताओ जो बी है इसको किसको बेचा है, सी को, और कितना लॉस किया है बताओ, तो 20 लॉस 20%। आप 90 रुपये लोगे ना, कितना 18 आएगा क्या, तो कितना आ गया बताओ, ये कितना आ गया, हाँ कितना आ गया 72, कितना आ गया 72, थोड़ा सा वेट कर। अच्छा बच्चे लोग ये क्या हुआ बताओ तो, ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या बी, ये बी का सेलिंग प्राइस इतना हुआ, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस टू सी। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएं। कॉन्सेप्ट में तो कोई चेंजेस है नहीं, पूरा वैसी तो है, वहाँ प्रॉफिट हो रहा था यहाँ लॉस हो रहा है, तो बताओ क्या बोलोगे। जब देखो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 72, तब ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100। व्हेन कॉस्ट प्राइस टू, आप चाहो तो व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ लिख सकते हो ऐसा, तो व्हेन कॉस्ट प्राइस टू सी इज रुपीज कितना, इज रुपीज 72, देन कॉस्ट प्राइस टू ए कितना रुपया हो गया 100। तो बताओ व्हेन कॉस्ट प्राइस टू सी कितना, कितना था बच्चों एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रे 5400, देन कॉस्ट प्राइस टू ए कितना हो जाएगा बताओ 100/72 इंटू 5400, कितना रुपया आएगा बताओ, ये 7500। किसका किसका आया है हाथ उठाएंगे, अगर नहीं आया है तो गलत किए हो, और बेटा गलत नहीं होना चाहिए था, अगर इससे पहले ला तुम नंबर समझे हो तो। देखो एक खरीदा कितना में 100 में, फिर 10% लॉस हुआ एक को, मतलब 10 रुपया लॉस हुआ, तो कितना में बेचा 90 में, फिर 90 में खरीदा बी, मतलब 90 रुपया हो गया बी के लिए कॉस्ट प्राइस, फिर वो 20% लॉस में बेचा, तो 90 रुपये का 20% 18 रुपया होता है। इसका मतलब बी 90 में खरीदा और 18 रुपये लॉस किया, तो कितना में बेचा वो 72 रुपया में। तो सी कितना में खरीदा 72, तो कितना इजी है देखो, जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस 72 रुपया है तब ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो जब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 5400, तो ए के लिए कितना 7500। कौन कौन क्लियर हो हाथ उठाएंगे, क्लियर। अब आपको बोलते हैं रिजल्टेड प्रॉफिट लॉस, तो यहां प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस होगा, लॉस है ना, तो लिखो आप लोग रिजल्टेंट लॉस। अच्छा लॉस हुआ है मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम, है ना। अच्छा लॉस मतलब क्या लोगे रे, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस लोगे और लास्ट वाला सेलिंग प्राइस लोगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 7500 और लास्ट सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों लोग 5400, राइट। सी पेमेंट क्या था 5400, इसका मतलब बी बेचा था 5400 में, तो लास्ट सेलिंग प्राइस है 5400, तो कितना लॉस हुआ ये 2100 हुआ। तो बताओ ये आपका रिजल्टेंट लॉस परसेंट कितना हो गया 2100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना रे 7500 इंटू 100 करोगे कितना आएगा बताओ 28%। बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके।